मेडिटेशन की आपने बात की, हीलिंग का प्रोसेस कह सकते हैं मेडिटेशन है या हीलिंग इज इक्वल टू मेडिटेशन रहता है? मेडिटेशन और हीलिंग एक साथ चलती है। ओके। कोई तो मेडिटेशन इसलिए भी करता है कि उन्हें एक ब्लिसफुल स्टेट में जाना है। ये इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि उनकी क्या पर्सनल जर्नी है, तो वो अपने आप ही खींचे चले जाते हैं। मुझे रिसेंटली कोई कह रहा था कि आप भी जो है वो एक बारी रेकी करवा कर देखो, मगर मुझे पता ही नहीं है कि क्या होती है। रेकी जो है वो एक जापानीज हीलिंग टेक्निक है, जो एक हीलिंग मोडालिटी है। ये हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स के साथ तुम कनेक्ट होते हो और वो एनर्जी जो है वो क्राउन से होते हुए तुम्हारे हार्ट तक आते हुए तुम्हारे हाथों से आगे वो उस पेशेंट तक पहुंचती है। ये मेरी बुक है राइजिंग फ्रॉम द फियरी एशेस। ये जर्नी है एक शिव शक्ति की ही यूनियन है अपने अंदर खुद का, अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन जो एनर्जीज है उसका मिलन है। तो ब्रेथ सब कुछ है। तुम्हारा जो क्लेंजिंग प्रोसेस है वो ब्रेथ के थ्रू ही है। स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, रेकी, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें यूजली नॉलेज कम है या पर्टिकुलरली कह सकते हैं कि मिसकंसेप्शन ज़्यादा है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे गेस्ट को जो बहुत ही आसान भाषा से अपने वास्ट एक्सपीरियंस से जो है वो आपके इन मिसकंसेप्शंस को दूर करेंगे और हमें बता पाएंगे कि कैसे हीलिंग रेकी जो है वो हमारी लाइफ को बेटर करती है और बेटर करती ही जाती है। हमारे साथ हैं आज के पॉडकास्ट में गगना मैम, जिनसे हम जानेंगे कि कैसे उनके 35 साल से ज़्यादा का जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह हेल्प कर रहा है लोगों को उनको बेटर करने में। उनकी एक बुक भी जो है वो लॉन्च हो रही है, उसके बारे में भी उनसे जानेंगे और बहुत अमेजिंग बातें करेंगे। स्टे ट्यून्ड। मैम, हीलिंग से थोड़ा सा अगर स्टार्ट करें कि आज हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो कवर करनी है एंड बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो मुझे पता है कि कईयों का मुझे भी इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है एंड बहुत सी ऐसी ऑडियंस है जिनके बारे में ये नई चीज़ें हैं। ट्रेंडिंग में यस काफ़ी ये चीज़ें चल रही हैं काफ़ी टाइम से, बट उन्हें एक सिमिलर नॉलेज अगर कह सकते हैं वो नहीं है इन चीज़ों की। तो अगर स्टार्टिंग थोड़ा सा करें कि हीलिंग के बारे में, कि हीलिंग का आप थोड़ा सा बता पाएँ कि क्या प्रोसेस रहता है, क्या पैटर्न रहता है, फिर धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में डिस्कस करें। लोग जो हैं जिन्हें कुछ ना कुछ कोई ब्लॉकेज होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, जो कई बारी होता है कि उन्हें डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई इलाज नहीं मिलता है, डिप्रेसिव होते हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कोई हेल्थ इश्यूज जैसे होते हैं, तो फिर डॉक्टर्स भी उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप मेडिटेशन करो, जिससे आपको अंदर आपके पीस मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा, एक्सेप्टेंस आएगी तुम्हें हर चीज़ की। ओके। ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, जो मैं एक मीडियम हूँ। मेडिटेशन की आपने बात की, तो हीलिंग का प्रोसेस कह सकते हैं मेडिटेशन है या हीलिंग इज इक्वल टू मेडिटेशन रहता है? मेडिटेशन और हीलिंग एक साथ चलती है। ओके। कोई तो मेडिटेशन इसलिए भी करता है कि उन्हें एक ब्लिसफुल स्टेट में जाना है और कोई इसे आगे बढ़ाना चाहता है। ये इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि उनकी क्या पर्सनल जर्नी है। सो वो अपने आप ही खींचे चले जाते हैं। ठीक है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा भी इसी तरह से था। काफ़ी भटकना थी, फिर समझ नहीं आया कि क्या चीज़ है, ऐसे क्या हो रहा है। अपने आप ही ये चीज़ें खुलनी शुरू हो गई और मुझे लगा कि अब मेरा एक जुनून है कि मैं इससे दूर नहीं हट सकती हूँ। फिर अपने आप ही चीज़ें इस तरह से खुलने लग पड़ी। मेडिटेशन ही जब मैं कराती हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे दिखना शुरू हो जाता है और फिर हीलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। एक तरह की चैनलिंग ही होती है ये। एंड बात करें कि आज के टाइम में मेडिटेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गई है, टर्म्स में भी आ गई है, बट अगर काफ़ी टाइम से देखें, मतलब कि अगर पढ़ें या रीड करें तो सदियों से ही बात जो है वो ध्यान की चली आ रही है, मेडिटेशन की चली आ रही है। तो बेनिफिट तो डेफिनेटली जितना भी लोगों से सुना है कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ का पर्टिकुलरली मिलता है। कुछ अगर सर्टेन चीज़ों की बात करें कि क्या क्या इंसान की ज़िंदगी में जो है वो बदलाव जो है वो आ सकते हैं मेडिटेशन से या हीलिंग के प्रोसेस से? देखो, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी है और लोग बहुत सारे हैं जो इसे सही नहीं समझते। वो सोचते हैं कि ये बुजुर्गों की बात है कि हर जब किसी का हम अपना पीओवी है उस चीज़ हाँ का। बिल्कुल, बट हाँ यंगस्टर्स अभी शुरू हो गए आना, जिन्हें समझ लगी है कि मे बी इस तरह से ही वो आए कि वो हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है और हमने मेडिटेशन करनी चाहिए। ये क्या चीज़ है, पहले तो यही सोच के आते हैं ये क्या है, हमने ये एक्सपीरियंस करना है। और फिर जब वो करते हैं तो फिर वो उनसे छूटती नहीं है। फिर उन्हें लगता है कि नहीं, ये हमें बहुत आराम दे रही है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है इससे।
बट ये बहुत इससे ऊपर भी है। वो तो धीरे धीरे अपने आप ही हर एक को समझ आ जाती है। और शायद जिस लेवल तक हम करते जाते हैं, जिस लेवल पर हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, वो एक इनर पीस कह सकते हैं या एक इनर स्ट्रेंथ ही है जो इंसान को वक्त के साथ ही पता लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि ये एक पर्सनल जर्नी है, सो तुमने कितना आगे निकलना है वो डेस्टिन्ड है, तुम्हें पता होता है, पता चल जाता है ओके। कि ये क्या है, हमने उस शिव शक्ति तक पहुंचना है कि नहीं, अपने इनर सेल्फ तक। आपने शिव शक्ति की बात की, पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा थैंक यू सो आपकी मच। बुक रिसेंटली जो लॉन्च हुई है। बिफोर गोइंग किसी और टॉपिक पर, सबसे पहले जो है वो उसी की बात करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ आई नो कि उसमें से भी हम सबको सीखने को मिलने वाला है। तो थोड़ा सा पहले तो एक अपनी बुक का नाम बताइए एंड कहाँ वो अवेलेबल है। हाँ, ये मेरी बुक है राइजिंग फ्रॉम द फियरी एशेस, ये वाली। ये जर्नी है एक शिव शक्ति की ही, यूनियन है अपने अंदर खुद का, अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन जो एनर्जीज है उसका मिलन है। तो जब मैं स्टार्ट किया था तो तब तो बिल्कुल ही कुछ नॉलेज ही नहीं थी इस चीज़ की। ऐसा था कि जैसे कुछ ना कुछ बचपन से ही ऐसी चीज़ें होती थी जो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ और मैं क्या करना चाह रही हूँ। नाउ इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट मतलब 35 इयर्स वाओ। कि मैं इस जर्नी में हूँ। तो जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, जब मैंने रेकी स्टार्ट की तब से लेके अब तक जितने एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो कुछ नज़र आया है, जो कुछ दिखा है, जो वाव मोमेंट्स आए हैं मेरे ज़िंदगी में, और उनमें से जो दुख सुख दोनों हैं, बट वो लेसन्स दे के गए हैं, वो कुछ सिखा के गए हैं। सो ये लर्निंग्स जो है वो मैंने यहाँ पर कोशिश की है लिखने की। और मुझे लगता है कि अगर किसी को ये थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाएगी अगर ये पढ़ने से, तो मुझे लगेगा कि मेरी ज़िंदगी का एक मकसद पूरा हुआ है। 35 साल का जो एक्सपीरियंस है उसका क्रक्स हमें इस बुक से कह सकते हैं कि कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल। दिखा और मिला। मेरी इसमें मैंने जो जो मेरी हीलिंग जर्नी है वो भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है, मेरे कॉन्स्टलेशंस के बारे में, रेकी के बारे में, जो मैं आज करती हूँ एज अ मीडियम। थोड़ा सा अगर डिस्कस करें, सबसे पहले आपने शिव शक्ति की बात की, अर्धनारीश्वर रूप में भी जो है हम बिल्कुल। शिव शक्ति को जानते हैं। तो थोड़ा सा किताब के बारे में अगर बात करें, इस टॉपिक के बारे में बात करें, एंड फिर जो है रेकी पर भी चलेंगे जिसके बारे में मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के बारे में। तो थोड़ा सा अगर इस बुक का, मैं अभी इंडेक्स क्योंकि रीड कर रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ इस बुक के बारे में कि क्या जो है वो हमें सीखने को मिलने वाला है। एक जो एक्सपीरियंस है जो मैंने जाना है, समझा है कि मेरी क्या जर्नी है और मैं किस रास्ते पे जा रही हूँ, किस रास्ते पे पहुँच रही हूँ, बाबा मुझे किस तरफ लेके जा रहे हैं। मेरी जर्नी साईं बाबा जी के साथ स्टार्ट हुई। ओके। शिरडी मेरे गुरु हैं रुज़बे बाबा, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई सबसे पहले उन्होंने कहा क्या चाहिए तुम्हें बच्चा, और सिर्फ एक ही चीज़ मेरे अंदर से निकली उस टाइम पे, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक ही था कि मैंने मर्ज करना है आप में। और मैं इस बात के लिए बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ, कुछ और नहीं निकला मेरे अंदर से। सो इट वॉज सो ऑटोमेटिक। और उन्होंने कहा कि बढ़ते जाओ आगे, और उसके बाद मुड़ के नहीं देखा मैंने। वहाँ पर शिरडी में एक बार गई और मैं वहाँ का एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि वहाँ पर नीम का पेड़ है जो बहुत मतलब मीठी नीम है, और वो माना जाता है कि वो शायद ही किसी को वो पत्ता गिरा हुआ मिलता है वहाँ पर। ओके। जब मैं माथा टेक के वहाँ से आई तो मुझे वहाँ पर गिरा हुआ दिखा, तो मैं वहीं बैठ गई। और वहाँ पर अलाउड भी नहीं होता है ऐसे रास्ते में बैठना, बट मैं वहाँ बैठ गई। और ऐसे लेके मैं जब बैठी हुई थी तो नीचे मेरा सर था और लोग ऐसे आते गए, और आते हुए वो हाथ ऐसे आगे करते थे। मतलब वो जब हाथ आगे करते थे तो 2 मिनट मुझे, जब पहला हाथ आया मुझे समझ नहीं लगी कि ये क्यों आया है। वो एक पत्ता उतार के मैंने दे दिया उनको। फिर ऐसे ही दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। सो वो पत्ते में उतार उतार के देती गई उनको, बिना कुछ दिमाग में कोई थॉट नहीं, को कुछ नहीं। फिर उसके बाद में वो डंडी रह गई, फिर डंडी के मैंने टुकड़े शुरू कर दिए देने, और मेरे पास कुछ नहीं था। बट मुझे उस वक्त ये रियलाइजेशन हुई, मैं इसी के लिए बनी हुई हूँ गगना, तुम इसी के लिए हो। मतलब अंदर से एक आवाज़ थी कि तू टेस्ट में पास हो गई है। और मुझे लगा कि मेरी यही जर्नी है,
तो अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप हर वक्त हर स्टेप पे मेरे साथ हो, मैं देने के लिए बनी हूँ एज अ मीडियम। मतलब एक मैं बीच में बता रही हूँ जो मैंने इसमें पेन डाउन किया हुआ है, लिखा है जो। जिस हिसाब से आपने बताया एक्सपीरियंस, वो अभी डिवाइन एक जर्नी जो है वो हमें खुद फील हुई। मैम थोड़ी सी अगर बात करें, जो आपने मेन टाइटल भी रखा है एंड बहुत क्यूरियस भी होते हैं लोग इस चीज़ के लिए, वो है शिव शक्ति का जो मिलन की बात करते हैं। थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ के रिलेटेड बता पाएँ, इस टॉपिक के रिलेटेड बता पाएँ कि क्यों इतना ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअल में कहते भी हैं कहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ों को समझना, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करते जाना। तो वो थोड़ा सा आप उसके बारे में बता पाएँ। जब तुम स्टार्ट होते हो और तुम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो, जो ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है उसके अंदर फेमिनिन एनर्जीज ज़्यादा होती है, माँ की एनर्जीज ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। ओके। धीरे धीरे तुम ग्रो करते हो तो तुम्हारा दूसरा साइड जो है, जो तुम्हारा राइट साइड है मैस्कुलिन, वो हील होना शुरू होता है और तुम मैस्कुलिन में चेंज होना शुरू होते हो। और जैसे जैसे तुम्हारा मैस्कुलिन होता है तुम्हें पता चलता है कि तुम अब थोड़ा लॉजिकली सोचना शुरू हो गए हो, इतना दिल से नहीं सोच रहे हो, बट तुम कनेक्टेड हो, ऐसी बात नहीं है। बट तुम्हें ये पता चल गया है कि तुमने कहाँ पर किस तरह से बिहेव करना है, कैसे बाउंड्रीज क्रिएट करनी है अपनी, कैसे अपने आप को रोकना है, क्योंकि तुम्हारा फेमिनिन साइड बहुत ही सॉफ्ट होता है और तुम पीपल प्लीजर भी होते हो और तुम हर चीज बस कर रहे होते हो बिना सोचे समझे, जिससे तुम्हें चपेड़े भी पड़ती है। सो ये तुम इसको धीरे धीरे बैलेंस करते हो अपने आप को। जब बैलेंसिंग तुम्हारी कंप्लीट होती है तो तुम्हारी मर्जिंग स्टार्ट होती है शक्ति और शिव की, और धीरे धीरे तुम उस इसमें आने शुरू होते हो जहाँ पर तुम प्यार भी ओमिट करते हो और तुम्हें ये पता होता है एज अ गिवर कि तुमने कहाँ रोक लगानी, रुकना है। बैलेंस दोनों चीज़ों का जो है वो बहुत हाँ ज़्यादा जी, और इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे जब अब तुम पूरे अपने अंदर तक समा जाते हो तो सब कुछ तो दिल में ही है, सब कुछ प्यार है एट द एंड। फिर वो तुम्हारा राइज होता है और तुम एक हो जाते हो यूनिवर्स के साथ, अपने साथ। तो ये तुम शाइन चीज़ें- करते हो, वो एक अलग ही शाइन है। ऑरा कह सकते हैं कि अलग बिल्कुल ही वो अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। एज के साथ ये चीज़ों का जो है वो प्रभाव आता है, या विजडम के साथ या स्पिरिचुअलिटी के साथ, कैसे कह सकते हैं? ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली जब तुम मेडिटेट करते हो तो तुम्हें क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाती है। जब तुम्हारा थर्ड आई के ऊपर तुम फोकस करते हो तो तुम्हें तब पता चलता है। हर गुरु तुम्हें किसी ना किसी फॉर्म में तुम्हें कनेक्ट होता है हर टाइम, और वो तुम्हें कोई ना कोई ज्ञान देता है और फिर वो तुम्हें तब विजडम भी आती है। सो मुझे अगर मैं अपने पर्सनल बात करूँ तो मैं गुरु नानक देव जी के साथ, उनके साथ कनेक्ट हुई थी जब मुझे विजडम मिली थी, समझ आई थी। बट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस जो हर वक्त होता रहता है, रुक रुक के जैसे हो, बट तुम्हें हर स्टेप पे लर्निंग जरूर मिलती जाती है, समझे आती जाती है। बेसिकली कह सकते हैं कि हम उनके बारे में पर्टिकुलर रीड करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, या उनके बारे में हाँ, समझना बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल शुरू कर बिल्कुल, देते हैं। हाँ। मैम थोड़ा सा एक बात करें एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो है रेकी, आपने जिसके बारे में थोड़ा सा बताया। मेजॉरिटी लोगों को, शायद या मैं हो सकता है गलत हूँ, बट मेजॉरिटी लोगों को रेकी का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, मिसकंसेप्शंस भी हो सकता है बहुत है, या कहीं जो है बिल्कुल अवेयर नहीं है इस टॉपिक के बारे में। जैसे मुझे रिसेंटली कोई कह रहा था कि आप भी जो है वो एक बारी रेकी करवा कर देखो, मगर मुझे पता ही नहीं है कि क्या होती है। तो थोड़ा सा हम अगर सिंपल लैंग्वेज से बिल्कुल जो है फिर धीरे धीरे डीप जाना स्टार्ट करें रेकी के बारे में। रेकी जो है वो एक जापानीज हीलिंग टेक्निक है, जो एक हीलिंग मोडालिटी है। सो ये हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स के साथ तुम कनेक्ट होते हो, जो प्रैक्टिशनर है वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होता है, और वो एनर्जी जो है वो क्राउन से होते हुए तुम्हारे हार्ट तक आते हुए तुम्हारे हाथों से आगे वो उस पेशेंट तक पहुंचती है। ओके। तो वो एक प्रोसेस है जो ऐसे आता है, उसमें तुम कहीं नहीं हो। तो तुम एक मीडियम हो, और तुम अगर ये अच्छे से समझ जाओ कि तुम मीडियम हो, तुम एक चैनल हो, तो तुम्हें उस चीज का असर नहीं होगा। और अगर तुम सोचोगे कि तुम कर रहे हो तो तुम्हें वो कर्मास का इफेक्ट भी झेलना पड़ेगा। तुम सोचो कि तुम कुछ हो ही नहीं, तुम तो एक चैनल हो जो तुम आगे हील कर रहे हो, एंड दैट्स इट। तो वो
जो जिनको जिस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है, हीलिंग चाहिए, किसी पर्टिकुलर हेल्थ इशू है, तो वो उससे हील होना शुरू हो जाते हैं। And और आज इसके के लिए टेक्निक्स, इसके लिए सिंबल्स है जो यूज होते हैं। तो वो सिंबल्स मैंने वैसे कुछ बुक में भी बताया हुआ है, बट वो है कि स्टेप बाय स्टेप जो उसके लेवल्स हैं उस हिसाब से वो सिंबल्स हैं जो तुम्हें सिखाए जाते हैं। सो मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, जो मैं सिखा सकती हूँ आगे किसी को, तो मैं ओके, सिखाती हूँ। तो कह सकते हैं बेसिकली कि आज के टाइम में जो पर्टिकुलरली जो हमारी जनरेशन है उन्हें हर चीज़ का ही स्ट्रेस है, हर चीज़ की ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम्स में भी 10 या 15 साल पहले इतनी नहीं थी जितनी आज के टाइम में हो गई बिल्कुल है। बिल्कुल। तो कैसे जो है रेकी इन चीज़ों में हेल्प कर सकती है? सीखें, सारे सीखें। जब सीखेंगे तो वो तो खुद खुद अपने मास्टर होंगे। तो वो पहले तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें तो खुद की ही हीलिंग होती है ठीक है। कि तुम अपने खुद की करो, ओके। उस पर प्रैक्टिस करो। सो उसके बाद 21 डेज का होता है, उसके बाद फिर तुम अलग स्टेप्स पे जाते हो जो आगे करते हो। फिर तुम डिस्टेंट भी कर सकते हो, दूर बैठ के भी कर सकते हो। एंड बेसिकली अगर बात करें कितना ज़्यादा इस चीज़ का प्रभाव रहता है या कितना जो है वो इंसान की ज़िंदगी एक थोड़ा सा ट्रैक पर वापस आ सकती है, क्योंकि अगेन हर किसी को मिसकंसेप्शंस हैं और मेजॉरिटी लोग जो है वो हर चीज़ को जो है वो वहम भी समझते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। तो कितनी ज़्यादा जो है वो एक अगर बंदा विश्वास के साथ करे, क्योंकि हर चीज़ बिलीव पर तो डिपेंड करती ही करती बिल्कुल है। बिल्कुल। देखो, फेथ होना बहुत ज़रूरी है और मैं वैसे सभी को बोलती हूँ कि हमें कठपुतली है एक तरह से। देखो, हम मीडियम है, हम भगवान नहीं है। तो हमें जो दिखाया जाता है, जितना करवाया जाता है, उतना ही हम कर सकते हैं। देखे हैं, आंखों के सामने हील होते हुए देखे हैं, देखा है लोगों को, एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं। तो बहुत शुक्राना है उसका। मैम एक और जो टर्म की हम डिस्कशन करने वाले थे आज, जब मुझे अगेन पहली बार पता लगा जब आपसे 2-3 दिन पहले बात हुई, तो एक आप सर्टेन ड्रामास की बात कर रहे थे या जिन्हें हम कंस्टेलेशंस भी कहते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि नई टर्म होगी ये भी बहुत से लोगों के लिए। कॉन्स्टलेशंस मेरे ख्याल से मुझे 10 साल के ऊपर हो गए होंगे करते हुए, और आज तक पता नहीं, कोई गिनती नहीं है कि कितनी की होगी। ये फैमिली ट्री हीलिंग है। इसके तुम कह सकते हो कि एंसेस्टर्स से हीलिंग होती है, एक लीनिएज से तुम हीलिंग कर सकते हो। ये एक तरह का प्ले करते हैं, एक तरह से जो वॉलंटियर्स होते हैं वो मेडिटेटर्स ही होते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट बहुत जल्दी होते हैं। फिर जो आता है हमारे पास कोई प्रॉब्लम लेके, वो उसके अंदर उनमें सिवियर ब्लॉकेजेस होती हैं जो बहुत डीप रूटेड होती है, उसको हील करने के लिए हम ये करते हैं। और जो पेशेंट है, मतलब जो आया है, अगर उसके फैमिली का हमने करना है, सो इट कैन बी रिलेशनशिप इशू, इट कैन बी फाइनेंशियल इशू, इट कैन बी हेल्थ, एंसेस्ट्रल कोई इशू है, नेगेटिविटी भी होती है, कई बार घर में है या ऐसा कोई भी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, सो हम उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डीप तक जाने की करते हैं। कई बार हमें पास्ट लाइफ में जाना पड़ता है, फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम साथ साथ उनकी फैमिली के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। एनर्जीज जो है वो कनेक्ट हो जाती है और हमने जो रोल दिया होता है फिर वो उसी तरह से कहना शुरू हो जाते हैं, बात करनी शुरू हो जाते हैं जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। और फिर हम उस सिचुएशन तक आते हैं जो उन्हें प्रॉब्लम है और वो हमें बताते हैं कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, हमारे घर में ये हुआ है। सो हम प्रेजेंट में आते हैं, फिर हम फ्यूचर में जाते हैं जहाँ पर हम विन विन सिचुएशन में आने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ सही हो और उनकी लाइफ बेटर हो, या अगर वो चीज़ बेटर नहीं हो रही है सो फिर हम उसे बाहर निकाल देते हैं कि ये तुम्हारे ज़िंदगी में तुमसे बाहर होना ही बेटर है कि तुम्हारी लाइफ बेटर हो। तो अगर 10 साल से या 15 साल से 20 साल से वो उस ब्लॉकेज में है, उस प्रॉब्लम में है जो वो फेस कर रहे हैं, वो थोड़ी सी रह जाती है, तो वो 5 साल में जैसे होता है कि सब कुछ क्लियर हो जाता है। और डिपेंड करता है कि जो हम रेमेडीज देते हैं और वो मेडिटेशन भी साथ में करें, रेमेडीज भी करें और वो फेथ रखें, और फिर वो उस हिसाब से वो उनमें वो चेंजेस दिखाई देते हैं। शायद जो बेसिकली कह सकते हैं जो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं फिर अपनी चीज़ों को, उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें फॉरगिवनेस सिखाई जाती है, उन्हें कहा जाता है। और अगर वो इस टाइम पे
आज के डेट पे अगर वो एक्सेप्टेंस में नहीं होते हैं तो फिर जिसे हमने रोल दिया होता है फिर हम उससे प्रेयर करवाते हैं, उसे समझाते हैं, वो अपने अंदर डालता है वो चीज़ अपने अंदर, तो फिर हम कहते हैं कि जब तुम थोड़े से आगे ज़िंदगी में बढ़ोगे तो तुम ये ऐसे बन जाओगे और फिर तुम एक्सेप्टेंस में आ जाओगे इस चीज़। एक ना बहुत आपके सामने बैठकर बहुत ना एक काम पीस वाला इन्वायरमेंट अभी बना हुआ है। यूजली बीइंग एन एंटरप्रेन्योर ज़्यादा हमें मिलता नहीं है अब इस सर्टेन टाइम पे। तो अगर कुछ मैम सर्टेन आप बताना चाहें एक तो पहले हमारी ऑडियंस को कि थोड़ा, क्योंकि हर किसी की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पीस कम है, कामनेस बहुत कम है, तो क्या चीज़ें ऐसी हमें करनी चाहिए कि थोड़ा जो है वो हमारी ज़िंदगी में एक तो पर्टिकुलर थोड़ा शांति वाला फैक्टर आए। मेडिटेशन। मेडिटेशन। मैं तो और कुछ नहीं सजेस्ट करूंगी मेडिटेशन के अलावा। मेडिटेशन करोगे तो तुम्हारी लाइफ सक्सेसफुल रहेगी और बहुत बेटर रहेगी। और जैसे आप बात कर रहे हो पीस की, तो बैठते समय तो मैंने भी हाथ ही जोड़े थे और कहा था कि बाबा आ जाओ। एंड मेडिटेशन की भी और बात करेंगे। आई थिंक एक्सेप्टेंस भी एक चीज़ है। जैसे गुरु नानक देव जी की हम बात कर रहे थे तो कहते हैं कि तेरा बहाना मीठा लागे। तो एक्सेप्टेंस भी आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर इन चीज़ों में बिलीव करते हैं कि कई बार हम जो है वो निगलेक्ट में रहते हैं कि नहीं ये चीज़ हो नहीं सकती या ये हो कैसे गई। तो आई थिंक अगेन जैसे लेट गो की भी हम बात कर रहे थे कि फिर चीज़ें जो है वो लेट गो नहीं हो पाती हैं। मेडिटेशन जब करते हैं तो फिर मैं उन्हें बताती हूँ उस टाइम पे, जैसे मैंने कहा कि शायद हर कोई ऐसे हीलिंग साथ में नहीं करवाता होगा, बट मेरे यहाँ पर जो आते हैं जो वो हीलिंग साथी में होती है, जब चक्रास मुझे दिखने शुरू हो जाते हैं उनके जो एनर्जी सेंटर्स हैं उनके, तो मुझे ये पता चलता है कि कौन से इस पे क्या काम करना है। तो वो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मैं वहाँ पर बैठ के जाप करती हूँ और फिर सारे ग्रुप में है तो वो एक साथ जैसे मिलके वो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर मैं कई बार उन्हें बोलती हूँ कि मिलके ऐसे करो या मिलके जाप करते हैं, मिलके एनर्जीज को इकट्ठा करते हैं और यूनिवर्स में भेजते हैं। और फिर उन्हें उस वक्त बताती हूँ मैं कि तुम्हारे यहाँ पर ये ब्लॉकेज है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, अब चीज़ों को इकट्ठा करो, साथ करो, जो पास लेके आओ, अपने अपने थर्ड आई पे लेके आओ, फिर उसे रिलीज करो और फिर एक्सेप्ट करो कि आज तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसे एक्सेप्ट करो। हमारे में एक्सेप्टेंस ही नहीं होती। हम पहले तो ये समझते ही नहीं है कि हाँ ये चीज़ है और हम भी ये चीज़ कर रहे हैं। हर वक्त हर कोई सही नहीं हो सकता है। हमारा भी शैडो सेल्फ है, एक वो तो रियलिटी है। शैडो सेल्फ है, हम उसी में एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना। हम कहते हैं कि हम जो है हम बहुत अच्छे हैं, हम ऐसे ही हैं, बट हमने ये क्यों कर दिया, हमसे ये क्यों हो गया, तो अभी हुआ है ना, इट्स ओके, एक्सेप्ट करो चीज को। 7 चक्रास का भी कह सकते हैं कि रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, हाँ जी, सारा कुछ तो वहीं पर ही है। एंड जैसे मैंने रिसेंट एक बार 7 चक्रास के बारे में पढ़ा, तो आई थिंक गाइड का या एक कह सकते हैं कि गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है या सिखाने वाले का। क्योंकि जैसे मैंने रीड किया, मैंने सोचा कि नहीं मैं अपने जो है वो 7 चक्रास पे काम करना शुरू करूँगा, फिर अगले दिन मैं भूल गया कि काम नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअल में लाइफ इतनी जो है वो व्यस्त हो चुकी होती है। तो कितना इम्पोर्टेंट रोल ये सारी चीज़ों में एक मेंटर का, एक गुरु का है, सो एज कि आप इस प्रोसेस को जो है वो समझ पाओ। एनर्जीज की आप बात कर रहे हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी डेफिनेटली आई थिंक इनका पड़ सकता है अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने पूछा है, क्योंकि एक गाइड गुरु की ज़रूरत होती है। तुम अपने आप यूट्यूब खोल के बैठ जाते हो, थर्ड आई ओपन होना है जी, ये 10 मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा, आप इसको करो, ये गलत बात है। उस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको कोई गाइड करने वाला हो, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत बहुत कुछ है। सो ये ना हो कि कुछ नेगेटिविटी तुम्हें अटैच हो जाए तुम्हारे साथ। सो जो गाइड होता है, गुरु होता है, उसे पता होता है, वो देख रहा होता है, वो साथ साथ फिर क्लिनजिंग करता है। सो बहुत ज़रूरी है। एंड एक जो कहते हैं कि हर किसी का, मैम जैसे मैं आपकी बात कर रहा था, हर किसी का ऑरा अपना अलग अलग होता है। एंड कईयों का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कईयों का बहुत पॉजिटिव होता है। तो क्या ऑरा डेवलपमेंट भी कह सकते हैं कि इन्हीं चीज़ों से जो है वो स्टार्ट होती है? हाँ जी, बिल्कुल। किस पॉइंट पर अगर हम कहें कि कई बार होता है कि लाइफ में ना लग रहा होता है कि कुछ भी आप कर रहे हो तो सही नहीं जा रहा, कई बार ऐसा पॉइंट आता है कि आपकी इंटेंशंस गलत नहीं है या आपका मेथड गलत नहीं है, बट समहाउ कि आइदर डेस्टिनी उस टाइम पे जो है साथ नहीं दे रही या चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही, तो कुछ भी सही नहीं जा रहा होता।
तो इज दैट द राइट टाइम, या किस टाइम पे हमें एक समझना चाहिए कि नहीं अब हमें जो है वो मे बी इन चीज़ों की भी ज़रूरत है, एक बारी हमें ज़रूर सब ट्राई लोगों करना को चाहिए। तभी ही समझ आता है कि भाई जब जब हमारे कोई ऑप्शन नहीं लगता। हाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, बट हम्म, अगर हम उसके पहले ही अगर शुरू हो जाए हम्म, तो हमारी बहुत सारी चीजें कट सकती हैं। जितना जल्दी हम करें उतना हमारे लिए बिल्कुल बेटर बिल्कुल। रहता है। जितने मैम हमारे लिसनर सुन रहे हैं, तो अगर कोई डिसकनेक्टेड या ओवरवेल्म्ड अपनी लाइफ में इस टाइम पे फील कर रहा है, अगर समहाउ किसी रीज़न के कारण अभी आउट एंड आउट जो है वो इस चीज़ में नहीं आ सकता, तो कोई एक या दो कुछ प्रैक्टिस या कोई ऐसी चीज़ है अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे इंक्लूड करे तो उन्हें थोड़ी सी हेल्प हो पाए। देखो ब्रेथ सब कुछ है। सो जब तक तुम अपनी ब्रीदिंग पे फोकस नहीं करोगे, तुम क्लिनजिंग नहीं कर पाओगे। सो तुम्हारा जो क्लिनजिंग प्रोसेस है वो ब्रेथ के थ्रू ही होता है। सो मैं एक सिंपल सा बता सकती हूँ जो मैं करवाती हूँ। सो ब्रीद इन करो डीपली। सो सोच लो कि 6 काउंट से आप ब्रीदिंग कर रहे हो, उसके बाद में आप थोड़ा सा रुक जाओ फॉर 3 काउंट्स, और उसके बाद में आप वापस रिलीज करो 6 काउंट्स के लिए, बट मुंह खोल के रिलीज करो। ये मैं करवाती हूँ अपने इधर। सो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ऑरा में होती हैं, बट हमें कई बार याद भी नहीं होती हैं, और कुछ चीज़ें तो चलो याद ही होती हैं जो हम कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हों। बट जब हम ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ऑरा सब सरफेस होना शुरू हो जाता है, तुम्हारे थॉट्स ऐसे ऑरा में, और फिर तुम उनको इकट्ठा करो और तुम रिलीज करो अपने मुंह से, क्योंकि Okay. वो वही कुछ तुम्हारे ऑरा में आएगा जो तुम्हें जिस चीज़ की दिक्कत होगी, और फिर तुम उसे मुंह से अपने रिलीज करो, क्योंकि दे आर अनवांटेड एनर्जीज। तुम्हें नहीं चाहिए वो एनर्जीज अपने अंदर, उनकी ज़रूरत नहीं है। तो तुम डस्टबिन नहीं हो, क्यों तुमने इकट्ठी करके रखनी है इतनी सारी चीज़ें। तुम फोकस करो अपने तरफ, सेल्फ लव करो, अपने पे फोकस करो। अपने आप को भरोगे तो तभी दे पाओगे किसी को ना, खाली लोटा किसी को कुछ दे नहीं पाएगा। अब सेल्फ लव की बात की, सेल्फ लव तो आई थिंक वैसे ही बहुत कम हो गया है आज के टाइम में, आप तो ज़्यादा देखते होंगे। लोगों को ना समझ नहीं है कि सेल्फ लव क्या चीज़ है। सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं है, बस ये है कि तुम अगर फ्लाइट में जाते हो तो सारे क्या बोलते हैं वहाँ पर, मास्क देते हैं, तो वो तक पहले खुद लो ना। सो इट इज़ दैट कि तुम अपने आप को तो देखो। तुम अपने आप को जब तक क्लीन नहीं करोगे, तुम अपने आप पे फोकस नहीं करोगे, छोटी छोटी चीज़ें अपने लिए नहीं करोगे, तुम प्यार दूसरों में ढूंढते हो कि वो मुझे प्यार नहीं कर रहा है। तुम पहले अपने आप को देखो, तुम अपने आप को प्यार तो करो। तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरे को, दूसरा तुम्हें अपने आप ही तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। वो एनर्जी उस टाइम पे वैसे ही आपकी बनी होती है, वो आई थिंक ऑटोमेटिकली दूसरा बंदा आएगा। तुम अपने पे फोकस तो करो। कोई मैम एक ऐसा मोमेंट, कोई स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहते हो पर्सनली, या किसी आपके जिनको आप रिट्रीट करते हो कि याद रही है अभी तक भी, या कोई स्पेशल एक अगर कोई मोमेंट था, या ऐसे तो बहुत सारे हैं, ऐसे मुझे कोई पर्टिकुलर ऐसे नहीं याद है, बट हाँ मैं वैसे मतलब एक जने का ज़रूर बात करना चाहूँगी। मतलब मेरे मेडिटेशन में आते हैं और सेंटर पे आते हैं, जिनकी लाइफ में मैंने एक ग्राफ देखा है बहुत खूबसूरत सा। मतलब मैं उनका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, रमनदीप। आई एम ब्लेस्ड कि वो हैं, और धीरे धीरे मतलब इधर आते हैं, धीरे धीरे खुद अपनी जर्नी पे चल पड़े हैं बहुत आगे। और ऐसे सारे जब अपनी जर्नी पे आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आई थिंक आपको भी लगता है कि हाँ, अगर एक जर्नी जो है एक पर्टिकुलर इंसान ने जो है वो स्टार्ट की है, एंड जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ तो हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है, और आई थिंक ये जर्नी में भी ग्रोथ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, मतलब अंदर से एक अलग ही आवाज़ें आती हैं कि जो जुड़ेगा वो तर जाएगा, जो जुड़ेगा वो तर जाएगा। लेकिन इसमें कोई मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई गगना नहीं बोल रही होती है, तो वो अंदर से एक अलग ही एक आवाज़ होती है, मुझे भी लेके जा रही है आगे, गगना को भी लेके जा रही है आगे। मैम बहुत से मिसकंसेप्शंस भी ना लोगों को जो रेकी को लेकर, हीलिंग को लेकर है, तो थोड़ा सा पहले उसका डिस्कस करें कि मेजर आपको क्या लगता है कि क्या क्या मिसकंसेप्शंस अभी सोसाइटी में चल रही है। बहुत तरह तरह के लोग हैं जो इसे नेगेटिव भी समझते हैं। पहली बात तो ये है कि वो कई बार तो ये भी पूछते हैं कि आपके पास कोई ग्लोब है तो आप कुछ करते हो ऐसे इस तरह का, या कोई पक्का या आप ब्लैक मैजिक कर रहे हो। मतलब ये वाली चीज़ें मुझे दुख देती हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, ये गलत है। हम यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ हैं, और
प्यार करना चाहते हैं, प्यार बांटना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं कि अपने आप को कैसे प्यार करो, ना कि इसमें फंसो। और जब वो आते हैं तो वो हील होके ही जाते हैं। आई थिंक यहाँ पर भी वही बात है एक्सेप्टेंस की। मैं बिल्कुल। रिसेंटली विकास दिव्य कृति को सुन रहा था, तो वो भी यही कह रहे थे कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें एक छोटा सा पार्ट जो अर्थ है, उसमें से भी बहुत छोटा पार्ट जो है हम हैं, बट कहते हैं हमें लगता है कि हमें सब कुछ ही पता है। तो इग्नोरेंस और आई थिंक एक्सेप्टेंस का बिल्कुल इसमें भी बहुत रोल है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम बात करें कि बहुत सी चीज़ें जो है ना और लोगों के माइंड में चलती रहती हैं, और ये भी उनके माइंड में चलता है कि ये ठीक हो सकती है या नहीं। जैसे ग्रहों की कई बारी बात होती है, स्पेसिफिकली शनि की, सैटर्न की, देन ब्लैक मैजिक, नज़र, पितृदोष, ऐसी बहुत सी चीज़ें। तो क्या ये भी जो है वो हील हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। ये कॉन्स्टलेशन के माध्यम से हम हील करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि हम रोल प्ले करवाते हैं, तो फिर हम उसी तरह से ये प्लैनेट्स को प्लैनेटरी जो है उनको रोल प्ले करने के लिए दे देते हैं, जो वॉलंटियर्स हैं उनको। उस हिसाब से जो डेट्स भी आती हैं, या बहुत बार तो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके साथ मैच भी कर जाती है वो चीज़। ओके। एंड मैम बात करें कि अगर लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, तो अगर बात करें कि आगे का क्या आपने सोचा हुआ है, जैसे बुक्स में और जाना चाहते हैं आप? मैं बुक्स में जाना चाहूँगी ज़रूर। मेरे मन में बहुत है कि मैं शिव शक्ति के ऊपर ट्विन फ्लेम्स जो है वो उस पर एक बुक ज़रूर लिखूंगी। एक आजकल बर्निंग टॉपिक है, और वैसे भी मुझे लगता है कि बहुत ही प्यारा सा ये टॉपिक है, तो उस पर ज़रूर लिखूंगी। एंड अगर किसी ने मैम आपके साथ कनेक्ट करना हो, तो चाहे वो अगर किसी ने बुक बाय करनी हो, एक तो पहले वो बता दीजिए कैसे हो सकती है? बुक तो किंडल पे आ चुकी हुई है, और अमेज़न पे भी 1-2 दिन में आ जाएगी। सो वहाँ से आप मंगवा सकते हो या परचेज कर सकते हो। एंड आपके साथ अगर किसी ने कनेक्ट करना हो तो वाया सोशल मीडिया या कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ, मेरा इंस्टाग्राम पेज है जो साई हीलिंग्स के नाम पर है, और यूट्यूब चैनल भी है साई हीलिंग्स के नाम पर। वहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हो। मेरा यहाँ पर सेंटर भी है अमृतसर में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे आप कनेक्ट हो सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन मैम आज का, हमारे चैनल का बेसिकली नाम है द टर्निंग पॉइंट। तो हम ये ज़रूर पूछते हैं हर गेस्ट से कि अगर उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट अगर जानना हो तो वो क्या है? तो आपका टर्निंग पॉइंट अगर कहीं आपकी लाइफ में, तो वो क्या रहा है? देखो, टर्निंग पॉइंट तो मैं कह सकती हूँ कि वो तो तभी ही हो गया था जब रेकी स्टार्ट की थी। जो आगे की और फर्दर जर्नी है तब हुआ था जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। तो उसके बाद में वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हमें पता होता है कि ब्रेथ क्या है, बट उस वक्त मुझे एक्चुअल में समझ आया कि सच्ची में ब्रेथ क्या चीज़ है। और क्योंकि उन्हें सेकंड्स भी नहीं लगे थे जाते हुए, और उनकी सोल बाहर निकल के मुझे ये बता रही थी कि मैं इसीलिए आया था कि देखो तुम्हें इस जर्नी पे यहाँ तक पहुँचा पाऊँ जहाँ पर तुम आज हो। बहुत सी चीज़ें हैं जो आज मैंने नहीं सीखी, एंड कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो एक पॉडकास्ट में कवर होने वाले नहीं होते। तो यू आर वन ऑफ दैट गेस्ट की बहुत सी बातें और कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें मैं अभी खुद अब्सॉर्ब कर रहा हूँ कि क्या क्या दुनिया में हो रहा है जिनके बारे में हमें नहीं पता, कि कितनी चीज़ें हैं जो वो हमारी हेल्प कर सकती हैं, बट हम कई बार नेग्लिजेंस दिखा देते हैं उस चीज़। थैंक यू सो मच मैम, आज अपना टाइम देने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। एंड बुक को लेकर भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं डेफिनेटली रीड करने वाला हूँ। एंड थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर, रेकी, हीलिंग, मेडिटेशन, इतने सारे आज हमने टॉपिक्स कवर किए, एंड जो ऑरा, जो प्रेजेंस मैम का मुझे फील हुआ, वो मैं आपको शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत ही बेहतरीन मेरा एक्सपीरियंस रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा स्पिरिचुअलिटी और विजडम के वाइज पर। इसकी रील्स, इसके शॉर्ट्स जो हैं वो भी जल्दी आपके साथ शेयर होने वाले हैं हमारे वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स पर, जिनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। सो ऐसे ही टर्निंग पॉइंट को प्यार देते रहिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि हम और कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो कवर कर सकते हैं। आपका इतना प्यार देने के लिए वी आर ऑलवेज थैंक यू।